हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज हम सीखेंगे आज्ञा पालन कैसे करें। अक्सर हमें कहा जाता है आज्ञाकारी बनो, आज्ञाकारी बनो, आज्ञाकारी बनो। तो कैसे बने हम आज्ञाकारी, किस तरह से हम आज्ञाकारी हो सकते हैं, है ना। हमें बचपन में सिखाया जाता है सच बोलो सच बोलो, पर हमें प्रॉब्लम हमारी क्या है कि बोले कैसे। कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलना चाहता, कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं करना चाहता, पर वो उससे हो जाता है। पौलुस कहता है रोमियो 7 अध्याय में, जो मैं करना नहीं चाहता वो मुझसे हो जाता है, और जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझसे होता नहीं है। तो कहता है बुराई अंदर इतनी बसी हुई है कि वो होता नहीं है। हम अदन के बगीचे में देखते हैं, जब तक आदम और हवा ने शैतान का आवाज़ को नहीं सुना, उसके बातों पर मन नहीं लगाया, तो वो बाय नेचर ओबीडियंस थे। क्या थे वो? बाय नेचर, मतलब वो स्वभाव से ही आज्ञाकारी थे। लेकिन जब उन्होंने फल खाया तो आज्ञाकारिता विद्रोहपन में बदल गई और विद्रोही बन गए। जब हम अपने माँ बाप की आज्ञा पालन नहीं करते हैं, उनकी बात नहीं मानते, तो हम भी विद्रोही कहा जाते हैं। हम भी क्या है? विद्रोही। विद्रोही का मतलब होता है अन्य आज्ञाकारी। अब आदम और हवा जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, पाप किया, तो परमेश्वर ने उनको उनका पाप जताया, पर उन्होंने अपने पाप को अंगीकार नहीं किया। और इसका मतलब क्या हो गया? वो और कठोर हो गए। और उसके बाद हम देखते हैं कि लगातार कठोरता बढ़ती चली गई। अभी विद्रोहीपन इतना हाई लेवल पे आ गया कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब वो उसने सारी लिमिट क्रॉस कर दी। आजकल के छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को धक्का लगा देते हैं, है ना। बहुत बदतमीजी के साथ मैंने देखा है। बच्चे जिद्दी लेवल बढ़ गया उनका, है ना। हमारे पड़ोस में एक हरियाणा दुकानदार है, दुकान चलाते हैं। उनका कोई छोटा सा बच्चा रिश्तेदारी में आया, वो पूरा चिंगम, क्या बोलते, सेंटर फ्रेश का पूरा डब्बा दो बोला मुझे। वो 1-2 दे रहे थे, उसको इतना पकड़ा दिया, कहता नहीं पूरा डब्बा दो। और वो इतनी जबरदस्त तरीके से उसने जिद्दबाजी की कि जब तक उसको पूरा डब्बा नहीं दिया तब तक वो चुप नहीं हुआ। अभी हम विद्रोहपन देखते हैं, बाय बर्थ है। कहां से है? बचपन से है। वो सिखाया हमें नहीं, वो खून में है। तो डिसोबीडियंस विद्रोहपन का है, ब्लड में, हमारे शरीर में। हम चाहकर भी आज्ञा पालन नहीं कर पाते हैं। 4 दिन हम ओबीडियंस दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम विद्रोही बन जाते हैं। तो हमारा जो लाइफ क्या होता है, अप्स डाउन चलता रहता है। कुछ दिन हमारा प्रार्थना का जीवन बहुत बढ़िया होता है, आज्ञाकारिता में बहुत बढ़िया चलते हैं। अचानक से कुछ डिस्टर्बेंस आती है और फिर हम जैसे के तैसे। कुछ दिन हम खूब प्रार्थना करते हैं, खूब बाइबल पढ़ते हैं, कुछ दिन हमारे अंदर खूब जोश रहता है और फिर वो ठंडा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन है आज्ञाकारिता। पहले सबसे बड़ी बात हमें समझनी है कि हमारे अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है, ईश्वरीय गुण हमारे अंदर नहीं है। मोस्टली हमारे अंदर दुष्टता ज्यादा पाई जाती है बजाय धार्मिकता के अंदर। हम हमें सीखना है किससे? आज्ञाकारिता किससे सीखनी है? यीशु मसीह से। हमारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया के अंदर एकमात्र व्यक्ति जो मृत्यु तक क्या था? वफादार था, आज्ञाकारी था। उसके सिवा कोई भी आज तक 100% ओबीडियंस नहीं दिखा पाया। आप एक सिंगल एग्जाम्पल बाइबल का दिखा दो। न प्रॉफिट्स, न अपोस्टल्स, कोई भी नहीं। एक सिंगल व्यक्ति 100% ओबीडियंस दिखा गया, ऐसा एक सिंगल एग्जाम्पल नहीं है। सबने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की। आदम ने बड़ी की तो ऐसे नहीं कि और उन्होंने नहीं की, दाऊद से भी हुआ, सबसे हुआ। अब्राहम ने भी कई बार डिसोबीडियंस दिखाई, पर कृपा थी इसलिए बच गए। न्यू टेस्टामेंट में आके जब परमेश्वर
बोर हो गया हमारी डिसोबीडियंस से, ऊब गया, इतना सेक्रीफाइस चढ़ा दिया उस डिसोबीडियंस के लिए कि जब वो ऊब गया तो वो खुद ही आ गया। ये टेस्टिफाई करने के लिए इस बॉडी के अंदर ये जो शरीर मैंने बनाया है ये इतना कठिन क्यों है? ओबीडियंस के लिए। ये क्यों नहीं आज्ञाकारी हो पाते हैं? जबकि मैं इनकी आत्माओं पे मैंने आत्मा भी उंडेल दिया, सब कुछ उंडेल दिया है, रिटर्न में भी लिख दिया है। अभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, फिर भी हम 100% नहीं है, क्योंकि हम सीख नहीं रहे। इसलिए हम सही तरीके से सीखेंगे तो अचीवमेंट हो सकता है, हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं जिस लेवल पर प्रभु गया था। और न्यू टेस्टामेंट के बाद बहुत से लोगों ने वो लेवल दिखाया है ओबीडियंस का, जो प्रभु दिखा के गए हमें। इब्रानियों की किताब खोलेंगे, 5 अध्याय, उसका 7 से 9 पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहाकर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। आमीन, हालेलुया। अब यहाँ पे लिखा है कि जब यीशु मसीह अपनी देह, मतलब जब शरीर में था इस दुनिया के अंदर, जब वो शरीर में था तो क्या लिखा है, क्या किया उसने? ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर। अब हमें समझना है ऊंचे शब्द से पुकारने का मतलब क्या है? चिल्ला के नहीं, है ना, वो चिल्लाना नहीं है। ऊंचे शब्द से पुकारने का मतलब दिल की गहराइयों से, स्ट्रेट फॉरवर्ड, घुमा फिरा के नहीं। अक्सर लोग प्रार्थना क्या करते हैं? घुमा फिरा के ना, जैसे आपके सेनाई चर्च में भी क्या बोलते हैं, खालिक मालिक राजिक, है ना, कितने सारे प्रभु के साथ जोड़ते हैं, बहुत लंबा चौड़ा खींचते ना, 5-7 मिनट तो इसी में लगा देते हो, खालिक और मालिक में, राजिक खालिक राजिक मालिक, पता नहीं क्या क्या चलता, लंबा चौड़ा। और उसके बाद फिर बाकी जो चलता रहता है मीठे शब्द, है ना। हमारे एक भाई थे, वो भी बहुत बढ़िया बढ़िया शब्दों में प्रार्थना करते थे। उनके प्रार्थना को सुन के लगता था कि हम तो वे कुछ नहीं है, पर यहाँ पे शब्दों का हेर फेर नहीं है, जो दिल में है वो सीधा मुंह पे। आपको क्या चाहिए? सीधा सीधी बात, उसे कहते हैं हम ऊंचे शब्द से पुकार कर कहना, मतलब अपनी बात को सीधा सीधा बोलना, घुमा फिरा के नहीं। और आंसू बहा कर, आंसू बहा कर मतलब आत्मा में प्रार्थना करना। किस में प्रार्थना करना? आत्मा में प्रार्थना करना। तो एक है ऊंचे शब्द से पुकार कर, यानी शरीर के अनुसार प्रार्थना करना, और एक है आंसू बहा कर प्रार्थना करना, मतलब आत्मा में प्रार्थना करना। रोमियो 8 अध्याय खोलेंगे, उसका 26 और 27 पढ़े। रोमियो 8 उसका 26 और 27। अच्छा, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है।
और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। अब वो कहता है कि हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करना है, तो आत्मा हमारी दुर्बलता में क्या करता है, हमारी मदद करता है। दुर्बलता मतलब ये नहीं कि हम प्रार्थना करना नहीं आ रहा है, यहाँ पे है कि आपको प्रार्थना करने के लिए पता नहीं है कैसे प्रार्थना करना है, किस रीति से प्रार्थना करना है, तो आप दुर्बल हैं इस क्षेत्र में। तो आत्मा आपकी आत्मा के साथ मिलकर आहें भर भर के प्रार्थना करता है। अब आहें भर भर के मतलब वो आंसू वाले, कैसे आंसू वाले प्रार्थना, जो आत्मा में प्रार्थना, उसे ग्रोनिंग बोलते हैं, है ना। आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं इसे। तो एक है शरीर में प्रार्थना करना, जिसमें हम सीधा सीधा बात करते हैं, और एक है आत्मा में प्रार्थना करना। और शरीर में प्रार्थना करना मतलब अपने लिए प्रार्थना करना, और आत्मा में प्रार्थना करने मतलब संतों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करना। तो अब प्रभु कैसे प्रार्थना कर रहे थे, मत्ती 26 अध्याय में आएंगे, 26, हाँ उसका 39 पढ़ेंगे, 39, मत्ती 26 उसका 39। 29 जी, नहीं 39, 39। हाँ जी। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा हाँ। और प्रार्थना की, हाँ हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसे मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा हो। हाँ, अब ये प्रार्थना क्या है, अंदर से नहीं ये शरीर की प्रार्थना है कि प्याला हट जाए, उससे हाँ। शायद टल जाए, टल जाए, मतलब शरीर में तकलीफ झेलना मेरे लिए मुश्किल है, कठिन है। क्या है मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए हो सके टल जाए। टल जाए मतलब कुछ दूसरा रास्ता निकल जाए कि दुनिया का उद्धार हो जाए, हाँ कुछ रिप्लेसमेंट हो जाए। पर साथ में क्या बोलता है, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं आत्मा क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा, और शरीर क्या चाहता है, अपनी इच्छा। तो आहें भर भर के प्रार्थना करना यानी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, और शरीर में प्रार्थना करना यानी अपनी इच्छा को, अपनी डिजायर को पूरा करना। ऐसा नहीं कि प्रभु हमारी डिजायर पूरा नहीं करना चाहता, हमारी ख्वाहिशें भी पूरा करना चाहता है, पर वो कौन सी ख्वाहिशें हैं जो हमारी पूरी करना चाहता है, जो सही है। अब हर ख्वाहिश हमें सोचेंगे कि पूरी हो जाए, ऐसा नहीं है। हजारों ख्वाहिशें हैं जो हमारे जीवन में हैं, जो हम चाहते हैं, और वो कभी होता नहीं है। बहुत से प्रभु के दास ऐसे थे जिन्होंने एक्सट्रीम लेवल पे जाके सेवा की। एक पास्टर थे जिनको 3rd स्टेज का कैंसर था, एकदम डेथ पॉइंट पे थे वो, और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अब जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो अगल बगल के लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, उनको सुसमाचार सुनाते थे। लगभग 6-7 महीने वो उस हॉस्पिटल में रहे। तो एक पास्टर उनको विजिट करने गए और कहते, पास्टर जी बहुत लंबा समय हो गया आपको हॉस्पिटल में, आप प्रभु से बोलो आपको ठीक करे। कहते प्रभु ही तो लेकर आया, इधर मुझे कौन लेकर आया, प्रभु ही लेकर आया है, ये उसकी इच्छा थी मैं यहाँ आऊं। कहते हैं जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ कितने लोग आशीष पाके गए, कितने लोग प्रभु को पाके गए, उद्धार पाके गए। कहता है यार मुझे कोई दिक्कत नहीं है मुझे कोई दिक्कत नहीं, इधर भी प्रभु काम ले रहा भाई, मैं श्रापित नहीं हूं, मैं बीमार नहीं हूं, ये बीमारी भी प्रभु की महिमा ले रही है, बीमारी प्रभु की महिमा कर रही है। कितने लोग प्रभु को, मैंने कितनों को गॉस्पेल दिया, लोग आते सरेंडर करते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ आपने प्रार्थना करनी करो, प्रभु मुझे यहाँ से बाहर निकालना चाहता है निकाले, मैं भी चाहता हूं मैं निकलूं, पर प्रभु नहीं चाहता, प्रभु चाहता मैं यही रहूं। और वही वो खत्म भी हो गए। और जो
6-7 महीने का टाइम था। उस टाइम में उन्होंने वो सारा काम कर लिया जो जीवन भर नहीं कर सके। तो ये बीमारी कैसे थी? मारने के लिए नहीं आई थी। ये बीमारी उनको मारने के लिए नहीं आई थी। बेशक मरे वही उसी से हो, पर उसके द्वारा बहुत सारे लोगों को उन्होंने बचाया। है ना, चाइना के अंदर एक व्यक्ति था जो टोटल खत्म था नीचे से, और वो प्रभु के प्रति उसके अंदर बहुत जोश था, और उसको अपनी बॉडी के लिए या उस चीज के लिए उसको मतलब वो नहीं था, अफसोस नहीं था, वो आनंदित रहता था। तो उसका घर सड़क के स्ट्रीट के ऊपर था, नीचे दुकानें चलती थी, तो ऊपर से वो हमेशा ट्रक्स फेंकता रहता था अपनी खिड़की से, और कोई कोई उठा के आता था, पढ़ता था, उसके नीचे उसका एड्रेस होता था, फिर जाके उससे मिलते थे। तो एक व्यक्ति आया उसके पास, वो ट्रक्स लेकर, उसने देखा यार ये व्यक्ति तो मतलब बिल्कुल खत्म है। कहते भाई तेरे यीशु ने तो तेरे लिए कुछ किया नहीं है, तू क्या फेंकता रहता है उसके बारे में, क्या किया उसने तेरे लिए? कहता ब्रदर आप यहाँ तक आए वही तो लेकर आया, बैठो अभी, इधर आपको लेकर कौन आया? ये ताकत तो है ना, मेरी ताकत नहीं कि मैं नीचे उतर जाऊं, और उसकी ताकत है वो कि तुम्हें ऊपर से नीचे से ऊपर ले आए मेरे पास। तो कहते आपको ये सामर्थ्य दिखती नहीं है। अगर दूसरा व्यक्ति हम जैसे लोग होते तो हम शर्मिंदा हो जाते, यार मैं तो खुद ऐसा हूं, है ना, मैं किसी को क्या बताऊं। पर एक व्यक्ति क्या जवाब देता है कि तूने उसकी सामर्थ्य देखी नहीं, तुझे लेकर कौन आया ऊपर? ये चौथी मंजिल में तू ऐसे आ गया, कौन लेकर आया तुझे? वही तो लेकर आया। मैं उधर नहीं जा सकता, वो तुझे उठा के ले आएगा, बैठ इधर, सुनो अब मैं क्या बताना चाहता हूं। और उसने चाइना के अंदर हजारों लोगों को गॉस्पेल दिया, और बाद में उसके ऊपर मृत्यु दंड की सजा आई, उसको गोली मारी गई, और गोली मारने समय उसको पूछा, वो कहता है इसीलिए तो मैं जी रहा था, मेरा जीना इसीलिए था कि मैं भी यीशु की तरह मृत्यु तक आज्ञाकारी हूं, मारो मुझे कोई दिक्कत नहीं। उसको शूट किया गया, चाइना में रिवाइवल आया। तो ओबीडियंस आसानी से नहीं मिलती है, यहां शरीर में और आत्मा में दोनों में आपको जीना पड़ता है। शरीर में भी प्रार्थना करनी, आत्मा में भी प्रार्थना करनी। शरीर क्या चाहता है, आत्मा क्या। यहां यीशु मसीह क्या बोलते हैं, हे पिता हो सके, पढ़िए उसको दोबारा से 39 को। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा, मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करता है, हे मेरे पिता। हाँ, अब देखो कितना डिस्परेट है वो, है ना। 37 वचन पढ़िए जरा इसका। वह पतरस और जुबदी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। हाँ, क्या होने लग गया? व्याकुल अंदर। हाँ, व्याकुल मतलब डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी हाई लेवल पे चला गया, इतना वो हो गया वो। और फिर वो मुंह के बल गिरकर प्रार्थना करता है, घुटनों के बल आके, घुटनों के अंदर अपना मुंह डाल के, जैसे एलिया करता था प्रार्थना, ऐसा प्रभु भी घुटनों के अंदर मुंह डाल के गिर पड़ा, और इतना डिस्परेट, इतना जबरदस्त तरीके से प्रार्थना करके क्या बोलता है, शब्द क्या निकल रहे शरीर से कि हो सके ये प्याला मुझसे टल जाए। शरीर क्या चाहता है, दुख तकलीफ मेरे से दूर हो जाए, मुसीबतें मेरे जीवन से दूर हो जाए। और फिर प्रभु कहता है नहीं, मेरा नहीं, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। आत्मा चाहता है कि वैसा हो जैसा प्रभु चाहता है, और शरीर चाहता है जैसे मैं चाहता हूँ। मैं आराम में रहूं, मैं मजे में रहूं, मुझे कोई टोके ना, मुझे कोई रोके ना, है ना, मेरी मर्जी मेरी मर्जी मेरी मर्जी, है ना। तू कौन मैं कौन, अपने आप को बनाने में लगे हुए। शरीर अपनी ग्लोरिफिकेशन को चाहता है, आत्मा प्रभु की ग्लोरिफिकेशन, प्रभु की महिमा करता है। शरीर अपने लिए काम करता है। अगला वचन पढ़ेंगे इसी का 42। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता,
यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। अब सेकंड टाइम जाके क्या बोलता है, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी इच्छा पूरी हाँ, हो। अब सेकंड टाइम में थोड़ा और एम्फेसाइज कर रहा है उस चीज को कि अगर ये जरूरी है तो फिर तेरी इच्छा पूरी हो। अक्सर हम नहीं चाहते हैं, जिस सिचुएशन में आप हैं, अक्सर हमें ये धोखे में रखा जाता है कि परमेश्वर तुम्हें इस सिचुएशन से निकालना चाहता है, इस माहौल से निकालना चाहता है, तुम्हें वो नहीं रखना चाहता है, लेकिन प्रभु हमें वहां रखना चाहता है। मूसा को कहां रखा? फिरौन के घर में, जहां से आज्ञा निकली है कि मारो हर एक इब्री अंडर 2 इयर्स सब बच्चों को मारो, और ये वहीं पर पूछ रहा है। परमेश्वर कहां रख रहा है उसको? वहां रख रहा है जहां से मृत्यु की आगे निकली हुई। फिर 40 साल बेहबान में बकरियां चराता, हो भेड़ बकरियां चरा रहा है। परमेश्वर ने मूसा को कंफर्ट जोन से निकालकर डेजर्ट में फेंक दिया, आ जा इधर। 40 साल उस बंदे को प्रभु ने ट्रेन किया। मूसा वो सोचता रहता होगा कि मैं मिस्र में यार कितने मजे में रहता था, है ना, लग्जरी में रहता था, इधर धूप में, बादलों में, डस्ट में मुझे रहना पड़ता है, यहाँ नहाने के लिए टाइम नहीं है, दिन रात भेड़ बकरियां, ऊन काटना, आज ये करना वो करना, भेड़ बकरियों की गिनती करना, ये सब याकूब की तरह वो वहां रहा 40 ईयर्स। परमेश्वर रखता है, और हमारे झूठे प्रचारक हमें कहते हैं कि नहीं नहीं प्रभु तुम्हें यहां से निकालना चाहता है। प्रभु की इच्छा है आपको वहां रखना। यूसुफ को उसके घर से निकाला और कहां पटक दिया? मिस्र में। क्या बनाकर? गुलाम, जहां यूसुफ का कोई मर्जी ना चले। और फिर रेप केस में वो 7 साल के लिए अंदर हो गया, और इन 13-14 सालों के अंदर प्रभु ने उसको क्या किया? ट्रेन किया। बाहर आके मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया तो इसका मतलब नहीं कंफर्ट जोन में चला गया। उस 7 साल के काल में 14 साल, 7 साल कमाने में और 7 साल गंवाने में यूसुफ को 1 घंटा 1 सेकंड चैन नहीं मिला कि वो लग्जरी में रह सके या कंफर्ट जोन में रह सके। परमेश्वर अपने लोगों को ऐसा तैयार रखता है। उस महाअकाल के लिए यूसुफ को उसने तैयार किया। अगर वो अकाल अचानक से आ जाता तो यूसुफ उसको हैंडल नहीं कर पाता। आज दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े साइंटिस्ट अकाल को हैंडल नहीं कर पाते, और उसने पूरी दुनिया को खिलाया। परमेश्वर आपको वहां रखना चाहता है जहां से वो अपनी महिमा ले। हम वहां से हटना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, ये आपके घर में तो आपके जीवन में तकलीफ, आपने पाप किया, ये किया, हमें ऐसे करके गलत मिस इन्फॉर्मेशन के द्वारा हमें डिस्गाइज किया जाता है, मिसलीड किया जाता है। हम वहां हैं, रखा है, प्रभु कुछ काम करने वाला है, वो वहीं से अपनी महिमा लेगा। आपको अलग नहीं आना पड़ेगा। दाऊद को उसके घर से निकाला, जंगलों में फिराया उसको 14-15 साल, और जब सिंहासन मिल गया तो वो बैठ नहीं पाया उस पर। जिंदगी भर लड़ता रहा, और लास्ट में वो पोजीशन आ गई कि वो उसका शरीर ही गर्म नहीं होता था। कहां से वो कहां पहुंचाया। और जिन्होंने लग्जरी में जिंदगी बिताई उनका आप हिसाब जानते हैं। कहाँ है सुलेमान का मंदिर और महल? नामो निशान नहीं उनका। वो ढूंढ रहे इजरायली लोग आज भी मंदिर कहाँ बड़ा है। अलस्का मस्जिद को तोड़े, शायद यहाँ था वो। आज तक उनको एक्यूरेट जगह नहीं मिल पा रही कि वो मंदिर था कहाँ, वो सुलेमान का राजमहल, वो हाथी दांत का सिंहासन कहाँ था, वो लग्जरी जिसमें वो खाली दीवारी है, वेस्टर्न वॉल ही रह गई। अब उनको पता नहीं कि वेस्टर्न वॉल के इस तरफ था या वेस्टर्न वॉल के उस तरफ था।
उस तरफ मस्जिद है, इस तरफ पे बैठते दुआ करते। एक्यूरेट इनको पता नहीं, इन्होंने सारी तैयारी कर ली है और पता नहीं क्या उनके मन में चल रहा होगा भी, तो कुछ भी रहता नहीं है। यीशु मसीह शरीर में क्या बोलता है, अगर अगर ऐसा नहीं टल सकता है तो फिर तेरी इच्छा पूरी हो। मतलब मेरा शरीर चाहता है कि मैं ये न करूं, पर मेरा आत्मा चाहता मैं ये करूं, तो मेरा नहीं तेरा इच्छा पूरा हो। 44 वचन पढ़ेंगे इसी का। उन्होंने छोड़कर वह फिर चला गया। हाँ। 44 पढ़, मैं पढ़ दूं। उन्हें छोड़कर हाँ। वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। हाँ। फिर थर्ड टाइम प्रार्थना की, और थर्ड टाइम जो प्रभु का प्रार्थना था वो ये था कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। क्या थी? तेरी ही इच्छा पूरी हो। 100% सरेंडर कि अब बस, अब मैं तेरे हवाले हूं, है ना। और शब्द भी यही था कि मैं अपनी आत्मा अब तेरे हाथ में सौंपता हूं। वो कंप्लीट सरेंडर हो गया। तो यहां पे हम देखते हैं कि यीशु ने शरीर में रहने के दिनों में कैसी प्रार्थना की। ऐसी प्रार्थना की, आहें भर भर कर, आंसू बहा बहा कर, उसका खून पसीना खून तक में तब्दील हो गया। इस लेवल पे वो चला गया था, यानी अपने आप को प्रभु ने बिल्कुल शून्य कर दिया, जीरो कर दिया। तो शरीर चाहता है आराम और आत्मा चाहता है प्रभु का इच्छा, है ना। यिर्मयाह नबी क्या बोलता है, श्रापित वो व्यक्ति जो यहोवा के काम को ढिलाई करता है। कौन व्यक्ति श्रापित है? जो यहोवा का ढिलाई करता है। हाँ। और दूसरा श्रापित कौन है? जो इंसान पर भरोसा रखता है। गरीबी दरिद्रता श्राप नहीं है, बीमारी श्राप नहीं है, ये चीजें श्राप नहीं है। श्राप क्या है? जो यहोवा के काम में ढिलाई करता है और जो किसी मनुष्य पर भरोसा रखता है, वो श्रापित है। तो मसीह यीशु में कोई श्रापित नहीं है। आज्ञाकारी बनो, कोई श्राप नहीं है, इधर कोई श्रापित नहीं है। अगला वचन पढ़ेंगे हिब्रू 5:8। इब्रानियों 5:8। पुत्र होने पर भी हाँ। उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। हाँ, क्या होने पर भी? पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। तो वो आगे कैसे माननी सीखी? दुख उठाकर। आप और हमें कैसे सीखनी है? आसान है आज्ञा पालन करना? आसान नहीं है। अगर यीशु मसीह को दुख उठा उठा के वो आज्ञा पालन करना सीखा, तो आप कंफर्ट जोन में कभी भी नहीं हो सकते। आप कंफर्ट जोन में कभी भी आज्ञा पालन करना नहीं सीख सकते। मजे की जिंदगी में ओबीडियंस है ही नहीं। एक सिंगल एग्जाम्पल नहीं बाइबल में जब किसी को प्रभु ने चुना और वो आराम की जिंदगी जी रहा, तकलीफ उठानी पड़ी। यहोशू 40 साल तक अपनी जवानी उसने मुश्किल में निकाल दी। जो मिस्र से निकलता था 30-40 साल का था, और पूरी जवानी उन विद्रोही लोगों के बीच में उसकी जवानी खत्म हो गई, पर उसने ओबीडियंस को छोड़ा नहीं। इसलिए जब मिस्र में, जब वो कनान देश में आया, तो लगभग 30 साल और जिंदा रहा। 110 साल के बाद किया, और बुढ़ापे तक उसमें ताकत थी। उस उम्र में आदमी खाट से उठ नहीं सकता, अरे बंदा तलवार चला रहा है। 40 साल के अंदर उसने पूरा कनान देश जीत लिया था। बुढ़ापे में भी वो लड़ रहा था। प्रभु ने उसको मना किया बाद में, कहता है बस हो गया, तो अब बूढ़ा हो गया, रहने दे, तो अब आराम कर, है ना। यहोवा उसको आराम करने के लिए बोलता है, तब जाके वो चुप हुआ। नहीं तो लगा हुआ वो
इधर भी जीतने में, उधर भी लड़ाई में, उधर भी लड़ाई में वो लगा हुआ है। जब तक यहोवा नहीं बोल रहा उसको बस कर, ये है ओबीडियंस। जब यहोवा बोला बस भाई, बस 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 कर, अब रहने दिया तू, अब आराम कर। ओबीडियंस दुख उठा के सीखी जाती है। ओबीडियंस में 100% प्रभु की इच्छा करनी होती है, इसलिए आपकी इच्छा को मारना होता है। तो जब आप अपनी इच्छाओं को मारते हैं, अपनी डिजायर को मारते हैं, तो तकलीफ होती है। मैं मजे की जिंदगी में जीना चाहता हूं, पर वो मुझे झुग्गी में रखना चाहता है। मैं मर्सिडीज में घूमना चाहता हूं, पर वो मुझे कहता है पैदल सेवा कर, टूटी साइकिल पे जाओ, ऐसा करो वैसा करो। यीशु मसीह ने तो पैदल ही सेवा की। जब भी झील पे चढ़ा तूफान आ जाते थे, थंडर्स आ जाते थे। वो कहता है मनुष्य के पुत्र के लिए सर ढकने की भी जगह नहीं। हमें इस लेवल पे जाना है। प्रभु जहां आपको रखना चाहता है वहां रहो, वहां धन्यवादी बने रहो। बाइबल हमें स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी के बारे में सिखाती है। नया नियम के अंदर वो बातें नहीं है। आज्ञाकारिता के द्वारा ही आशीष मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती है। परमेश्वर की आशीष पाना हंसी खेल नहीं है। इसमें अपने आप को झोंकना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। मैं भी मजे की जिंदगी जीना चाहता था, और वो कहता है नहीं, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें जीना सिखाऊंगा। मजे की जिंदगी शैतान के साथ ही, इसलिए वो कहता है भजन संहिता 35 से 38 तक पढ़ोगे, वो कहता है दुष्ट फलता फूलता रहता है ना। दुष्ट के घर में कहता है मैंने कभी विपत्ति नहीं देखी, वो मजे की जिंदगी जीता है। और प्रभु कहता है कि एक दिन तो उसे ढूंढेगा, मिलेगा भी नहीं, है ना। एक दिन क्या करेगा, दुष्ट तुझे ढूंढ के, दुष्ट ही फलते फूलते हैं। मैं सही बता, बाइबल कहती है। भजन संहिता में दाऊद क्या कहता है, दुष्ट फलते फूलते हैं, वही फलते फूलते हैं। अडानी फल फूल रहा है, अंबानी फल फूल रहा है, एक दिन इनको ढूंढ के भी मिलेंगे नहीं। आज जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, ये बड़ी बड़े कांड कर रहे हैं, एक दिन इनके ढूंढ के ही मिलेंगे नहीं। इनकी पीढ़ी में खाने वाला भी नहीं मिलने वाला। आज्ञाकारिता में दुख तो है, पर रियल आशीष वही है ना। फिलिपियों 2:8 पढ़ेंगे। फिलिपियों 2:8। हाँ जी। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। हाँ। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सही। हाँ, कितना आज्ञाकारी रहा, क्रूस की मृत्यु। क्रूस की मृत्यु तक। हाँ, मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। कहते हैं मनुष्य रूप में प्रकट होकर यहोवा ने अपने आप को इतना नम्र दीन किया। यहोवा समझ गया, है ना। वैसे तो समझ परमेश्वर से बढ़कर समझदार कोई नहीं है, पर इस शरीर में आकर वो हमारी तकलीफ को समझ गया। क्योंकि वो तो फिजिकल बॉडी तो है नहीं उसके पास, वो तो स्पिरिट है। उसको क्या पता इस शरीर की तकलीफ क्या होती है। उस तकलीफ को झेलने के आया, उस तकलीफ को महसूस करने के लिए आया, उस तकलीफ को लिया और समझ गया कि कितना कठिन है इंसान के लिए ओबीडियंस दिखानी। इसलिए आके अपने शरीर में दंड की आज्ञा दी, शरीर में दंड की आज्ञा दी, शरीर को दंड दिया, अपने शरीर को, हमारे शरीर को नहीं, और हमें जीना सिखाया। आज्ञाकारिता में बहुत तकलीफ होती, बहुत हार्ड लाइफ है ओबीडियंस लाइफ। ये लाइफ में आप कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते। इधर आके नो कंप्रोमाइज। हमारे घर में कुछ साल पहले एक पादरी आए थे पटियाला से, मतलब हम मोहाली में रहते थे। हमारे मकान मालिक के पास थी स्कोडा, बढ़िया वाली टॉप मॉडल गाड़ी, वो भी सेल के लिए रखते थे, अपनी नहीं थी उसकी। तो पास्टर ने फ़ोन किया, उनका कोई केस था उधर, कुछ सर्टिफिकेट लेना था उनको मोहाली कोर्ट से। तो कहते आप घर पे, मैं कहा आ जाओ कोई बात नहीं। तो वो आगे नज़दीक ही था हमारा घर, वहाँ पे किराए पे रहते थे। वहाँ के उनके पास अल्टो कार थी,
तो जब वो मैं उनको गेट के अंदर ले गया तो उन्होंने स्कूटर देखा, कहता आपकी है? मैं कहा नहीं, ये हमारे मकान मालिक है। कहता आपके पास क्या है? मैं कहा ये है घोड़ा मेरा, मैं तो इस पे चलता हूँ। कहता लगता है खुदा ने आपको आशीष नहीं दी। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि उसने गलत बात बोल दी। क्यों नहीं दी मुझे खुदा ने आशीष? तुम कौन होते मुझे इस बारे में बोलने वाले कि खुदा ने तुम्हें आशीष नहीं दी? मैंने उनको चाय पिलाई और तभी गए हुए थे दिल्ली। तो मैंने उसको कहा चलो आपको मैं घुमा के लाता हूँ। तो उसको मैंने कटानी में खाना भी खिलाया। तो मैं उसको लवली प्रोफेशनल वालों के घर के सामने ले गया। तो उनके घर में BMW, मर्सिडीज, ऑडी के सिवा कोई गाड़ी होती नहीं है। तो 4-5 गाड़ी अंदर थी, उतनी बाहर भी थी, सड़क के किनारे लगी हुई थी। मैं कहा आप जानते नहीं ये कौन है? कहता नहीं। मैं कहा ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक हैं। आपके पास मारुति अल्टो है और इनके पास करोड़ों वाली गाड़ी है। मैं कहा इनके बेटे की शादी हुई थी और उसको दहेज में भी वही मिला। उसको गाड़ी दहेज में भी BMW टॉप मॉडल ही मिला है, करोड़ों की गाड़ी में। तो इसका मतलब हमसे ज़्यादा तो आशीषित ये आदमी है। तो क्या हमारा खुदा इतना छोटा है कि वो मुझे वो मारुति का डब्बा पकड़ा है? तो इसका मतलब इसका खुदा को तुम कंपेयर कर रहे हो तो तुम मतलब मुझे मतलब मेरे पास नहीं है, खुदा ने मुझे आशीष नहीं दी, इसका मतलब मुझे डबली प्रोफेशनल वालों की तरह होना चाहिए। तो फिर तो मुझे बड़ी चीज मिलनी चाहिए। हमारा खुदा तो उनके खुदा से महान है। ये तो जानते भी नहीं कौन है, हम तो जानते हैं। तो फिर वो मुझे मारुति क्यों देगा? अगर खुदा ने मुझे आशीष देनी है तो ये क्यों? फिर तो बड़ी दे। मैं कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाइक के लिए भी, साइकिल पे भी रखेगा, आई विल बी हैप्पी। पैदल भी जाऊंगा, गाड़ियों में भी धक्के खाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे अंदर जोश होना चाहिए खुदा के काम करने के लिए, कोई भी तकलीफ मेरे आगे खड़ी नहीं रहेगी। और अगर मेरे अंदर जोश नहीं है, मैं बहाने बनाऊंगा, काश मेरे पास गाड़ी होती, काश मेरे पास से होती। आपको जाना है, आपके पास बहाने नहीं है। पौलुस ने बहाना नहीं लगाया कि एक जहाज समुद्र में टूट जाता है, वहां ये हो जाता है, प्रभु मुझे एक जहाज दे दे, मुझे फलाना दे दे। वो गया टिकट लेकर। आज काश मेरे पास गाड़ी होती तो मैं वहां आराम से जाता प्रार्थना करने के लिए। वहां में जिसने जाना है उसने जाना है, उसके पास बहाने नहीं, उसके पास कोई वेरिएंट नहीं है। वो साइकिल से भी जाएगा, वो बाइक से भी जाएगा, वो कैसे भी जाएगा। पर जिसके अंदर आगे कार्यता नहीं है, उसके लिए तो बहाने बहाने हैं। हमें गाड़ी दे दो, हमें ये दे दो, प्रभु देता है, नो डाउट, ये सब प्रभु का ही है। प्रभु सबको देता है, उनके हिसाब से देता है। जिसको नहीं देता उसको रोना भी नहीं चाहिए कि मुझे नहीं दी, उसको उसमें आनंद करना चाहिए कि नहीं दे, हो सकता है प्रभु का कोई बड़ी योजना है। मैं आत्मिक बातों में लगा रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअल चीजों के ऊपर फोकस करूँ, मैं ओबीडियंस पे फोकस करूँ, मैं प्रभु के आगे कार्यक्रम में, यहाँ नहीं तो वहां तो मिलेगा। यहाँ से आप कुछ लेकर नहीं जा सकते। हमारा डायरेक्टर ने मुझे कहा, योगेश आप अपनी बाइक लेके अपने गांव में जाओ, हीरो बन जाओगे। मैं कहा भैया हमारे गांव में तो तुम जहाज लेके भी जाओगे ना तो भी हीरो नहीं बनोगे। वहाँ के लोग इन चीज़ों पे मन लगाते नहीं, उनके लिए तो कूड़ा ही है। वो पैदल चलने में माहिर होते। मैं कहा स्वर्ग में आज तक ना कोई गाड़ी लेकर नहीं गया, तुम चले जाओ तो वहाँ हीरो बन जाओ, ले जा सकते तुम। वो चुप हो गया। मैं कहा बाइक चला के मैं हीरो बनूंगा? अब कार चला के मैं अपने गांव चलो जाऊं, कोई लोग नहीं वो उसको करते वैल्यू। आप कोई भी गाड़ी ले जाओ उधर, है ना। हमारे गांव से एक बगल में एक गांव है, वो बंदा थोड़ा अच्छा घर मतलब बिजनेसमैन है, खूब पैसे कमाया, तो अपने गांव वालों को बता रहा है ये गाड़ी ये वाली है, ये वाली है, इतने के लिए मैंने गाड़ी। तो कहते इतने खर्च करने की क्या जरूरत थी, रोडवेज से आ जाता, वो भी तो इधर ही आती, अब इसको तो घर ले जा सकता है। कहता तुझे यहीं खड़ी करनी पड़ेगी है, तो रोडवेज से आता तो यहीं उतरना था, सामान लेके जाना था। कहता तेरा तो एक थैला मेरे हाथ पे है, एक थैला तेरे हाथ पे है, तू गाड़ी पे क्यों आया फिर? तो उस गांव तक तो तू लेके नहीं जा सकता इसको। कहता यार मैं तेरे से था तो मैं ही हूँ,
तो वो आदमी को इम्प्रेस करने के लिए उसकी कीमत भी बता रहा है इतने की है। वो कहता है बेकारी खर्चा किया तूने, यहाँ से तो पैदल ही जाना है। वो बंदा हैरान हो गया कि मतलब अगला बंदा मुझे वैल्यू नहीं कर रहा है, इतनी महंगी गाड़ी में आया हूं मैं, अरे मेरी गाड़ी को कहता है बेकारी खर्च किया। गांव वालों के लिए, खास करके हमारे इधर लोग इन चीजों को वैल्यू नहीं करते हैं। आप ना उधर कोई आदमी लिफ्ट मांगता है कार वालों से, उसको तो अपना ही वो चाहिए, बस चाहिए, या उधर रोड का जो टैक्सी चलती है वो उसी में खुश है, उनको दिक्कत ही नहीं है। तो हाँ, हीरो कौन बनेगा? आप जाके दिखाओ क्या लेकर जा सकते हो यहाँ से। ओबीडियंस क्या है? आसान नहीं है, इसको सीखना पड़ता है। आगे कारिता एक प्रैक्टिस है, इसको सीखना पड़ता है, और ये सीखेंगे हम प्रभु यीशु मसीह से। अगला वचन पढ़ेंगे, हिब्रू 5:9, इब्रानियों 5:9। मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ पे है। और सिद्ध बनकर हाँ। अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गए। हाँ, अब उद्धार का कारण किसके लिए है? अपने सब आज्ञा मानने वाले, उन सब के लिए जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। सबके लिए नहीं है, पर किसके लिए है? जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके लिए उद्धार का कारण हो गया। तो जब आपकी ओबीडियंस कंप्लीट हो जाए, जब आपकी ओबीडियंस क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए, तब आप सिद्ध हो जाएंगे, है ना। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय, हाँ 10 उसका 3 वचन पढ़िए। हाँ। क्योंकि यदि हम शरीर में चलते फिरते हैं, हाँ, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हाँ, शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ को ढा देने के लिए परमेश्वर द्वारा सामर्थी है। आगे, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में हाँ, उठती है, विरोध में खंडन उठती करते है, हैं, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह की आज्ञाकारिता बना देते हैं, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हम हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करते हैं। हाँ, कहते हैं जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हम हर एक आज्ञा उल्लंघन को क्या करेंगे? दंडित करेंगे। हर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को तोड़ देंगे, हर उस बात को जो परमेश्वर की शान और पहचान के विरुद्ध में कहते हैं उसको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं, गिरा देते हैं, ढा देते हैं, और हर प्रकार की डिसोबीडियंस को हम ब्रेक डाउन करके उसको दंड करके ओबीडियंस में बदल देते हैं। हर भावना को कैद कर लेते हैं, हर एक भावना, हर चीज को कैद कर लेते हैं हम यीशु मसीह के नाम से, और उसको आज्ञाकारिता में बदल देते हैं। और हमारा बोला तुम्हारा आज्ञाकारिता जब पूरा हो जाएगा तो तुम अन आज्ञाकारिता को दंड दोगे। तो यीशु मसीह की जब ओबीडियंस कंप्लीट हुई तो दंड किसको दिया? किसको दंड मिला एक्चुअल में? शैतान को। आज्ञा उल्लंघन, हाँ, आज्ञा उल्लंघन शैतान ने शुरुआत की थी ना। शुरू की। हाँ, आदम तो सेकंड आदमी था जिसने डिसोबीडियंस दिखाई। असली जिसने डिसोबीडियंस पहले दिखाई, एक्चुअल में यीशु मसीह ने उसको हराया, उसको दंड दिया। तो प्रभु ने तो उसको दंड कर दिया, उधर अपनी आज्ञा कार्य को कंप्लीट करके उसको दंडित किया। आपने भी ऐसा ही करना है, अपनी आज्ञा कार्य को पूरा करके शैतान को दंडित करना है। आप शैतान को तभी हरा सकते हो जब आप कंप्लीट ओबीडियंस में आओगे। अदरवाइज आप शैतान को दूसरे क्षेत्रों में जितना मर्जी आप यीशु मसीह का नाम लेते रहो, उसके आगे आप उसे हरा नहीं सकते। वो आपको हमेशा डिसोबीडियंस के लिए बहकाएगा, आपको प्रभु के खिलाफ बहकाएगा, वो आपको प्रभु के वचन के खिलाफ बहकाएगा, वो आपके सिचुएशन का मजाक उड़ाएगा। देख यार तू किस पोजीशन में है ना, तू तो बीमार रहता है, तेरे पास खाने को नहीं है, तेरे पास पहनने को नहीं है, तेरे पास गाड़ी नहीं है, तेरे पास फलाना नहीं है। वो आपकी कमियां गिनाता रहेगा। क्या दिया यीशु ने तुझे? पर आप ओबीडियंस दिखाएंगे तो वो फिर दोबारा आपके आगे खड़ा नहीं हो सकता, और तब आप उसको दंडित कर सकते हैं। आओ हम प्रार्थना करेंगे।